सभी को जय साई राम। जय साई राम। देखिए, आज की एक वेदांत का छोटी सी मेरा कहना ये है कि अगर घर परिवार में जितने भी मेंबर हैं या किसी आश्रम में जितने सदस्य हैं वो सब एक कमल के एक पंखुड़ी की तरह है। अगर कमल की एक पंखुड़ी जो है ना टूट जाती है तो उस कमल की शोभा नहीं होती है, अच्छे नहीं देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। उसी तरह अगर हर एक सदस्य वहाँ के आश्रम का हो या घर का हो, अगर सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं तो एक कमल की तरह वो खिलते रहते हैं। कमी कमजोरियाँ हर के अंदर होती है। कोई भी जीवात्मा यही संसार में ऐसा नहीं है जो पूर्ण है, केवल परमात्मा ही एक पूर्ण है। बाकी हर एक जीवात्मा के अंदर अच्छाई है, बुराई है। तो जो अच्छे होते हैं ना वो सकभर अच्छाई देखते हैं लोगों में, यही पहचान है कि इनके अंदर अच्छाई क्या है। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो दूसरे के बुराई ही देखते हैं। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति क्या है। हमारा एक ही विचार है कि हमें जो है ना बुराई की तरफ न जाकर हर एक जीवात्मा के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को सीख लो। जैसे भंवरे जो होती है ना वो फूल पे जाती है और अपना रस ले लेती है। एक बार इसी प्रसंग में मैं एक बात बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक जी कबीर साहब से मिलने गए। गुरु नानक जी जब उनसे मिलने गए तो कबीर साहब की जहाँ डेरा थी, घर थी, उसके चारों तरफ जो है ना वो खटीक लोग जो होते हैं ना काटमार करने वाले, उनके घर था चारों तरफ। अब नानक जी देखकर बड़ा उदास हो गए कि ये कबीर साहब इतने पहुंचे हुए संत महापुरुष इन लोगों के बीच में कैसे रह रहे हैं। अंदर अंदर वो पूरी घुटन होने लगे हो। तो कबीर साहब तो पहुंचे हुए संत थे त्रिकालदर्शी, तो कबीर साहब समझ गए कि ये नानक की स्थिति जो है अलग हो गई दिशा में। तो उन्होंने बड़े अच्छे बात कहे, नानक मेरी कुटिया गलकटियन के बीच, नानक मेरी कुटिया गलकटियन के बीच, उनका उनके साथ रे नानका तू क्यों भया उदास। कि मेरी गलकटियन के बीच में कुटिया है लेकिन वो जो व्यक्ति कर रहे हैं ना उनका वो फल मतलब फल भोगेंगे, तू उदास क्यों हो रहा है। तो उसी तरह अगर हमारे इर्द गिर्द में गलत करने वाला भी है वो अपना भोगेगा ना, उसको देखकर हम क्यों उद्विग्न हो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय में भक्ति योग में कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कहे थे कि भगवान कहते हैं कि अपना जो कर्म है उस कर्म पे हम ध्यान दें, दूसरों को कर्म को देखकर हम उद्विग्न न हो। दूसरे के कर्म को देखकर जब हम उद्विग्न होते हैं तो फिर वो फलीभूत नहीं होता है। हमारा हर समय मन जो है ना व्याकुल हो जाता है। इसलिए यस्मात् न उद्धवी जयते लोक लोकात् न उद्धवी जयते चया। भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, दूसरी की कर्म को देखकर उद्विग्न ना हो। वो गलत कर रहा है ना उसकी फल वो भोगेगा। आप क्यों बेचैन हो रहे हो, आप क्यों उद्विग्न हो रहे हो। आप अपना कर्म देखो ना कि तुम कितने सही कर रहे हो। इंसान क्या करता है, अपने कर्म को नहीं देखता है, दूसरे के कर्म को ही देखकर वो बेचैन रहता है, इसलिए वो कभी सफल नहीं होता है। दूसरा कुछ भी कुछ कहे बस सुन लो, है ना वो मालिक देख रहा है, वो सर्वंतर्यामी है, वो घटघटवासी है, वो सबके अंदर बैठे हैं। अहम आत्मा गुणा के, सबकी आत्मा वही है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितो सदा, वो बैठा हुआ है ना कण में, वो देख रहा है। आप क्यों उद्विग्न हो रहे हो कि इसने ऐसा कर रहा है, उसे वैसा कर रहा है। आप अपने कर्म पे एकदम केंद्रित हो जाओ, फिर आप सफल ही सफल हो।